आज हम बात करेंगे गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह शब्द के अर्थ से। सत्य का मतलब है सच और आग्रह का मतलब है विनती। सत्याग्रह शब्द से गांधी जी का मतलब था कि सच बहुत शक्तिशाली है और सत्य में इतनी शक्ति है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी जंग जीती जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज़ों के दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसक कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने हमेशा सच और अहिंसा को बढ़ावा दिया और जोर दिया कि सच और अहिंसा किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रबल हथियार हैं। पर ये सच और अहिंसा रूपी हथियार शक्तिशाली लोगों के लिए हैं, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं। कमज़ोर लोग सदैव हिंसा को ही हथियार बनाकर चलते हैं। इसी सोच के साथ ही गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह को आम जनता के साथ आगे बढ़ाया। चलिए बात करते हैं गांधी जी के पहले 3 सत्याग्रह के बारे में। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण क्षेत्र में संगठित किया गया था। चंपारण में ब्रिटिश प्लांटर्स भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए विवश करते थे, जिसके लिए उन किसानों को बहुत कम कीमत दी जाती थी। जब सूखा पड़ा तब भी कोई मदद नहीं की गई। तभी गांधी जी ने उन भारतीय किसानों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने लोगों को संगठित करा और जमींदारों के खिलाफ हड़ताल किया। इस सत्याग्रह की वजह से भारतीय गरीब किसानों को मुआवजा दिया गया। राजस्व यानी कि रेवेन्यू की बढ़ाई हुई सीमा को कम किया गया ताकि सूखे की स्थिति में किसानों को मदद मिल सके। चलिए बात करते हैं गुजरात के खेड़ा क्षेत्र की। यहाँ भारतीय किसान पैदावार खराब होने से और महामारी से बुरी तरह प्रभावित थे। वे अंग्रेज़ी सरकार को राजस्व यानी कि रेवेन्यू देने में असमर्थ थे। ऐसे में गांधी जी ने सत्याग्रह संगठित किया, जिससे खेड़ा के किसानों को राजस्व में कुछ आराम मिल पाया। चलिए बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां सूती मिल में काम करने वाले भारतीय मजदूर अपनी तनख्वाह या वेतन में बढ़ोतरी चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ रही थीं, जो मजदूरों के वेतन के आगे मुश्किल खड़ा कर रहे थे। अंग्रेज़ी सरकार के संवेदनशील न होने के कारण गांधी जी मजदूरों के लिए आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए। ऐसे में अंग्रेज़ी सरकार को अहमदाबाद के मजदूरों की मांग को स्वीकार करना पड़ा। 35% वेतन भी बढ़ाया गया। इन सभी सत्याग्रहों ने भारत में एक सकारात्मक लहर प्रबल कर दी कि अंग्रेज़ों से लड़ना मुमकिन है, वो भी बिना हथियार के। सत्य और अहिंसा की जीत ने भारतीयों को एक नया मार्ग दिखाया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया। If you like this video, don't forget to subscribe to Constructing Minds. And for regular updates, hit the bell icon.